आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। हनुमान जन्मोत्सव भी है और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ प्रभु की सेवा करने के लिए आई हूँ। तो मुझे तो लगता है हमारा जीवन ही धन्य हो गया, सफल हो गया। और ये भी आज पहली बार हुआ है कि 9 बजे कह के मंच हमें 9 से पहले मिला है। इसके लिए कबूल नगर की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। मुझे जैन परंपरा में कार्यक्रम करते हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में आज तक कभी ऑन टाइम मंच नहीं मिला है। तो मैं सरप्राइज थी जब आपने कहा मैम 9 बजे हैं, मंच पर आना है। बहुत छोटा सा समय लूंगी आपका, लेकिन ये बहुत जानना जरूरी है कि क्यों हम लोग जो कार्यक्रम है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। उसका उद्देश्य है क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो हमारे घरों में है, परिवार के बच्चे, मुझे आज यहाँ बहुत कम नजर आ रहे हैं, यही भविष्य के हमारे निर्माण करता है। बच्चों को लेकर आती हूँ आपके सामने। जितनी नृत्यांगनाएं खड़ी हैं दे ऑल आर कथक प्रोफेशनल्स। इन लोग के ट्रेनिंग पीरियड 8 साल 9 साल कथक को रियाज करते हुए हो गए हैं। शास्त्रीय नृत्य की साधिकाएं हैं। और प्रिंस तेजस्वी मैडम जो हमारे साथ आज यहाँ पर नृत्य की सेवा करेंगी, ये गवर्नर से अवार्ड लेकर आई हैं आनंदीबेन पटेल जी से। कथक नृत्य में आपने गोल्ड मेडल लिया है। प्रिंसिपल राजेश मैडम 20 सालों से कथक नृत्य की सेवा कर रही हैं और वैष्णवी नृत्यालय की प्रिंसिपल थी, जिन्हें हम अभी बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उनके सबॉर्डिनेट्स हैं राजन एंड पार्टी जो सहारनपुर से हमारे साथ आए हैं। चारों बॉयज, टोटल 25 लोगों की टीम आज आपके सामने प्रभु भक्ति में लीन होगी। और हम चाहेंगे इस प्रभु भक्ति में आप भी लीन रहे, हमारा साथ दें। आपके ये जो ऑरेंज स्टॉल्स हैं ये वहां के साथ मंच पर भी जरूर झूमने चाहिए। लेकिन आप लोगों ने नहीं पहना है तो मेरा एक बहुत मन है कि आप सबका स्वागत सम्मान मैं जरूर करूं, क्योंकि आप इन वस्त्रों के बिना अधूरे लग रहे हैं। तो मैं स्वयं आऊंगी आप लोग को यह वस्त्र देने के लिए, और ताली आप लोग बजाइए इनके लिए। प्रथम सूर्य है आदि जिनेश्वर आदिनाथ भगवान। आदिश्वर हे ऋषभदेव, आदिश्वर हे ऋषभदेव, हे जैन धर्म के प्राण। सत्य को खोजा, सत्य को जाना, सत्य का अनुसंधान किया, सत्य का अनुसंधान किया। जैन धर्म के रूप जग को जिनवाणी का दान दिया, जिनवाणी का दान दिया। तेरे बाद भी इस धरती पर 23 तीर्थंकर आए, केवल ज्ञान की ज्योति जगाकर उच्च परम पद को पाए, उच्च परम पद को पाए। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आदिनाथ को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम
शीश नवाते हैं। कैसे हुए थे बैरागी हम ये बतलाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। जिनेंद्र है आदिनाथ जी ऋषभनाथ भगवान, नाभिराय और मरुदेवी की सर्वोत्तम संतान। चैत्रवदी नवमी को जन्मे नगर अयोध्या धाम, आदिनाथ भगवान का पहले ऋषभनाथ का नाम। ऋषभनाथ जी अंक गणित का करते हैं विस्तार, प्रतिदिन सबको लिखना सिखाते बीज गणित का सार। राजा प्रजा सुखी थे सारे, सबको था संतोष, उनके राज्य में दोषी नहीं थे, हर कोई था निर्दोष। नगर निवासी उत्सव और उल्लास मनाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। अयोध्या के नामी राय के घर में हुआ। माता मनु देवी की कोख से सारे अवध निवासी हर्षोल्लास से भर गए। बड़े होकर ऋषभनाथ ने सबको पढ़ना लिखना धर्म कर्म सिखाया, जग को ज्ञान दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक बार उनके नगर में अकाल पड़ गया। कल्प वृक्ष बिछड़ने लगते हैं तो प्रजा दरबार में आकर अपना दुखड़ा सुनाती है। कल्प वृक्ष जब लगे बिछड़ने प्रजा हुई बेहाल, आते हैं दरबार में सारे कहते हैं अपना हाल। आप ही राह निकाले कोई, हम सब हैं अज्ञान, आप हमारे माता पिता हैं, हम संतान समान। ऋषभनाथ उन सबका संशय दूर भगाते हैं, उन सबको फिर सूर्य चंद्र का ज्ञान कराते हैं। खेती करना फसल उगाना सब समझाते हैं, नियम न्याय और आदिक का उन्हें दंड बताते हैं। ऋषभनाथ जी अपनी प्रजा का साथ निभाते हैं, सबका साथ निभाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। अपनी प्रजा को खेती बाड़ी का काम करना सिखाते हैं, न्याय और धर्म अधर्म का ज्ञान सिखाते हैं। ऋषभनाथ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। पुत्रों के नाम भरत और बाहुबली, पुत्रियों के ब्राह्मणी और सुंदरी। उन सबको ये विद्या सिखाते हैं। पुत्र रतन 2 ऋषभनाथ के शोभित है दरबार, बाहुबली और भरत है दोनों सुंदर राजकुमार। 2
दो पुत्री है ब्राह्मणी सुंदरी आदिनाथ के आंगन। झूम रहा है हंसी खुशी से ऋषभनाथ का जीवन। एक बार करवाते हैं वो नृत्य का आयोजन। बैठ के सब दरबार कर रहे नृत्य का अवलोकन। अल्पायु नित्यांगना की थी नाच रही दरबार। कच्ची कली सी थी वो अप्सरा गई नाच के हार। गिर गई वो कम उम्र अप्सरा सत्य बताते हैं हम सत्य बताते हैं। आदिनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं हम शीश नवाते हैं। नृत्य करते करते थक जाती है, उसकी सांसें उखड़ने लगती है। वो मूर्छित होकर भरी सभा में गिर जाती है। ये देखकर दरबार में उपस्थित सभी हैरत में पड़ जाते हैं। ऋषभनाथ जी के हृदय पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो चिंता के गहरे सागर में गोते लगाने लगते हैं। जाग उठा बैराग शीशन आदिनाथ के मन। किसी काम का नहीं हमारा ये नश्वर जीवन। बेटों को बुलवाते उनको सब समझाते हैं। राजपाट दोनों में बराबर वो बंटवाते हैं। छोड़ सभी झंझट संसार वन को जाते हैं। राजा हजारों मिलके उनके संग हो जाते हैं। कठिन तपस्या करने लगे वो कठिन करे तप योग। उनके साथ जो आए थे वन में भाग गए वो लोग। गर्मी सर्दी आंधी वर्षा सहते जाते हैं वो सहते जाते हैं। आदिनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं हम शीश नवाते हैं। के साथ जितने लोग आए थे वन में तप करने के लिए एक एक करके सारे के सारे चले जाते हैं। परंतु आदिनाथ जी तपस्या में लीन से मस नहीं होते। आंधी तूफान सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं। दिगंबरधारी बन जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल होके भागे थे जितने। लिया छुपा छाल पत्तों से अंगों को अपने। फल आदिक का भूख मिटाए भाग लिए वन छोड़। सारे के सारे भाग लिए फिर अपने घरों की ओर। 6 महीने तक तप में डूबे रहे थे आदिनाथ। पता चला ना कब दिन निकला और हुई कब रात। 6 महीने तक भूखे प्यासे रहते हैं आदिनाथ। चले आहार करने खातिर 6 महीने के बाद। भोजन की विधि उनकी कोई समझ न पाते हैं। विधि समझ न पाते हैं। आदिनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं हम शीश नवाते हैं।
क्या है, उनकी विधि क्या है? कोई उनको धन देता, कोई वस्त्र देना चाहता, आदिनाथ चुपचाप चले जाते, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। महले तक रहे भटकते, मिला नहीं आहार, पहुंच गए हैं चलते चलते श्रेयांश के द्वार। श्रेयांश को अपना फिर पिछला भव याद हुआ, पड़ गाहन फिर श्रेयांश ने बिना विलंब किया। गन्ने का रस श्रेयांश से अंदर पाते हैं, सारी दुनिया को फिर वो उपदेश सुनाते हैं। अंत समय में मोक्ष मिला, वो स्वर्ग को जाते हैं। चांद खेड़ी में सब जाकर के दर्शन पाते हैं। अम्मान तुंग की बार बार जयकार लगाते हैं, सब दर्शन पाते हैं। सुखदेव जैन श्री आदिनाथ को शीश नवाते हैं, सब दर्शन पाते हैं। खंडनम न दंडकम सुपंडितम च दंड गंड गुंडकम न दंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडताश्रयम प्रणाम मादि तीर्थ मादिनाथ मादि शंकर। अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियम जिताहवम जितात्म देव जोषणम अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम अजेय कर्म भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं 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 सुभावनो च भाव शून्य भाव विद्य भावनम भविष्य भाव भाव कश्च भाव रूप भावकः असंभवो न संभवो हि संभवो च संभवः भवादृशो भवात् परो भवं भवो न संभवः। नंदनं च नंदिकेश्वरं नरं नरेश निर्मदं नरी निरीहनायकं नरामरादिवन्द्यकं निजात्मनो निबोधकं नमामि चाभिनन्दनं च नातिवादनन्दकम्। ॐ नमो जिनाय, ॐ नमो जिनाय, ॐ नमो जिनाय, ॐ नमो जिनाय। हर्ष धर्क धृष्ट धात्र कश्चितं पुरंधरं धनिष्ठ धृत्व धृष्णु धर्म संयुतं प्रशांत शुद्ध देह वाक्य चित्त चैतन्ययुतं समर्थितं च तं च तं च पंचकं च पंचम।
महावीर स्वामी की। नहीं, हमें सुनाई नहीं दिया। देखो जितनी देर ये जले उतनी देर तो तालियां बजानी थी। हमें नहीं पता था कि इतनी नॉन स्टॉप प्रस्तुति नहीं देनी है कि हर गाने के बाद आप पीछे आएंगे। भजन है जी, ये तो झूमने के भजन है। अच्छा, जब भी मैं आप लोग के कार्यक्रम में आती हूँ ना, एक बड़ा दिलचस्प चीज रहती है कि मुझे यहाँ वाले जो नृत्यांगनाएं हैं उन्हें तो एनर्जी बांटनी पड़ती है, उसके बाद मुझे आप लोग को भी चार्ज करना पड़ता है, जिससे आपकी भी तालियां बजती रहे। हाँ, ये पता है, ये चीज भी सीख लीजिए। ये अपने अपने ग्रुप में सब लोग सिखा के रखते हैं ऐसे कि अपना प्रोग्राम एक कराने भाई खुद ताली जरूर बजा लेना। चलिए, बहुत अच्छा रहा। बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आज
बाबा ने बुलाया मैं तो सोना गिरी आया, चंदा बाबा ने बुलाया मैं तो सोना गिरी आया। मारा मनवा कहे मारा मनवा कहे, सोने जैसा सोना माने सोना गिर लगे रे। मारा मनवा कहे सोने जैसा सोना माने सोना गिर लगे। तू है अल्लू बेला लगा तेरे द्वार मेला, तू है अल्लू बेला लगा तेरे द्वार मेला। मारा मनवा कहे मारा मनवा कहे, सुख तेरे द्वारे सारे जग के मिले। मारा मनवा कहे सोने जैसा सोना माने सोना गिर लगे। तेरे द्वार करे तेरी जय जयकार, तेरे मोक्ष को ये दिन प्यारो आज आ गयो। तेरा ऊंचा है पहाड़ रहे जहाँ भीड़ भाड़, तेरा ये ठिकाना प्रभु भक्तों को चलो फिर लाइन बता दो क्या थी। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। ये कौन कौन पठान मूवी देखकर आए हैं? अभी लेटेस्ट कौन सी आई है? क्रू। मम्मी क्रू देखने गई थी? क्रू नहीं देखनी थी, भगवान महावीर स्वामी देखिए। तेरो ये ठिकानो प्रभु भक्तों को भा गयो। तो बॉयज वर्सेस स्वीट गर्ल्स, स्मार्ट गर्ल्स, गॉर्जियस गर्ल्स। अब देखते हैं किसकी एनर्जी, और जेंट्स वर्सेस स्वीट 16 गर्ल्स। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें। Yeah.